नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बिहार में सियासी तापमान चरम पर है। पहले चरण से पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार की कमान संभाल ली है। शुरुआत हो गई है उनके रैलियों की। दूसरी तरफ महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव भी चुनावी जनसभाओं में गरजने लगे हैं। इस दौरान जमकर जुबानी जंग भी दिखाई दी। अमित शाह का भी आगमन हो चुका है। खैर, इस सबके बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की जमकर पोल खोली। कहा कि एक तरफ एनडीए है जिसमें नीतीश कुमार, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे सूझबूझ और एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात भी उन्होंने की। कहा कि इसमें सिर्फ झूठ, हताशा, असमंजस की भरमार दिखाई पड़ती है। पीएम ने कहा कि यह महागठबंधन केवल कैमरे पर एक दूसरे की तारीफ करता है, लेकिन पीछे से अपने ही नेताओं की खाल खींचने में लगा रहता है। इनके घटक दल नहीं हैं, बल्कि लटक दल हैं, झटक दल हैं, फटक दल हैं। कुछ इस प्रकार से तंज कसा प्रधानमंत्री मोदी ने। जनता अब समझ चुकी है कि महागठबंधन के चेहरे के पीछे सिर्फ सत्ता की भूख और गुंडागर्दी है। उधर सिवान की धरती पर अमित शाह ने भी विपक्ष की पोल खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शाह ने कहा कि लालू राबड़ी के जंगल राज के समय सिवान की भूमि अत्याचार और हत्या का गवाह रही है। शहाबुद्दीन का आतंक, निर्दयी हत्याएं और कानून का पालन ना होना, यह सब सिवान की जनता झेल चुकी है। लेकिन इन अत्याचारों के बावजूद सिवान के लोग झुकने वाले नहीं थे। यही साहस और शक्ति आज एनडीए की ताकत बन रही है। अमित शाह ने जो कहा वो हम आपको फिलहाल बता रहे हैं। वहीं गठबंधन के मुख्यमंत्री के फेस तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो बिहार के लोगों की चिंता दूर हो जाएगी, वो चिंता मुक्त हो जाएंगे बिहार के लोग। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि यह सिर्फ दिखावा है। विकास और सुरक्षा के बजाय महागठबंधन का एजेंडा केवल राजनीतिक नाटक और आपसी कलह के आगे बढ़ता दिख नहीं रहा है। कुल मिलाकर बिहार का चुनावी मैदान अब गर्म हो चुका है। जनता अब फैसला करेगी कि विकास, अनुभव, सुरक्षा के पक्ष में एनडीए को वो ताज पहनाएगी या झूठ और विघटन के खेल में फंसे महागठबंधन को। आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या प्रतिक्रियाएं आज आई हैं, क्या कहा प्रधानमंत्री ने, क्या कहा अमित शाह ने, क्या कहा तेजस्वी ने, सब देख लीजिए। उसके बाद में कौन कौन से मेहमान कनेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे, फिर चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम, दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। जो हम लोग तो शुरू हुए थे, आप जानते ही हैं, 25 में, और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए। हम आप लोगों से बस एक बात कहने आए
एक मौका आप लोग तेजस्वी को दे करके देखिए, बस एक मौका चाहिए, एक मौका चाहिए। 17 महीने हम सरकार में थे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। हम लोगों ने काम किया, इस विश्वास के साथ हम आ रहे हैं आप लोगों के बीच। टूटा फूटा झूठा बात तेजस्वी नहीं करता है, जुमलेबाजी तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। देखिए, बीजेपी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, यही बीजेपी है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को कहते हैं कि इसी काम को जिसे तो आप दूसरी जगह चले जाओ। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताएं बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई की फिक्र हम करेंगे, आप वो फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। क्योंकि 20-20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। महागठबंधन समाप्त हो चुका है और न अब उनके पास नीति है, न नियत है, न नेता है। आज आप देख रहे हैं बिहार रफ्तार पकड़ चुकी है। मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। सरकारी पैसे से कितनी सभाएं इन्होंने चुनाव पूर्व की है, क्या एक बार भी उनको बिहार के बारे में बोलते सुना है कि हम बिहार को बनाने में हमारा क्या योगदान होगा? कोई जिक्र नहीं है इनके पास। ये आते हैं, आज भी 15-15 हेलीकॉप्टर इनका उड़ रहा है और क्या भाषण देते हैं ये लोग सभा में जाके? सिर्फ हमारे परिवार, हमारे पिताजी के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं मेरे छोटे भाई को शुभकामनाएं दूंगा कि कम से कम उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत तो की, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है। चुनाव की घोषणा हुए, नामांकन भी समाप्त हुए, एक लंबा समय बीत गया। अभी तक महागठबंधन के लोग चुनाव प्रचार में निकलना तो दूर, आपसी मतभेदों में ही उलझे हुए थे, उलझे हुए हैं। तो सियासी पारा हाई है बिहार में और आपने प्रतिक्रियाएं सुनी कि कौन किस प्रकार से किस पर क्या निशाना साध रहा है। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको बता देते, उसके बाद में उन्हीं से सवाल जवाब की हम शुरुआत करेंगे। अरविंद कुमार जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी हैं, प्रवक्ता जनसुराज के, मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। शाहान परवेज, प्रवक्ता आरजेडी के, इनका इंतजार है, कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत होगी। मनोज लाल दास जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज लाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। पंडित राज शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। पंडित राज शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद कुमार जी के साथ करना चाहूंगा। अरविंद जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बार बार जंगल राज कहने का क्या अर्थ है, जरा बताइए। आप लोग मुद्दों पर क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं इस चुनाव में? आप विकास के एजेंडे को दिखाइए, आप बार बार जंगल राज कहकर एक परिवार को घेरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरविंद जी देखिए, बिहार, आप ऐसे समझिए कि बिहार ने जंगल राज को महसूस किया है जी। इतना पीछे जो बिहार चला गया 2005 तक,
उसको आज जो लड़के बढ़े हुए हैं, उस समय जो बच्चे थे, तो 2 साल 4 साल 5 साल के थे, आज वो जवान हो गए हैं और उसको महसूस कर रहे हैं कि उनकी शिक्षा, उनकी ये किन कारणों से अवरुद्ध रही थी और उस समय क्या कारण था कि घरों में बेटियों की ब्याह नहीं हो रहा था, शिक्षा नहीं हो रहा था, खेती नहीं हो रहा था। आज उसको महसूस कर रहे हैं। तो हम जंगल राज को कहीं से भी उसको महिमा मंडित नहीं करना चाहते हैं। हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो हम विकास किए हैं 2005 से लेके अब तक, उस विकास पर ही बात करें और वही विकास के मुद्दों को हमारा एजेंडा है, हमारा मैनिफेस्टो है। जंगल राज हमारा मैनिफेस्टो नहीं है। जंगल राज का डर तो उन्हें है जो आज इस जवानी की दहलीज में आए हैं। वो डर रहे हैं कि पुनः नहीं आ जाए और इस चलते हमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। हमारे देखिए प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया कि विकास ही हमारा एजेंडा है और हम भारतीय जनता पार्टी का खासकर जो हमारा मैनिफेस्टो रहा है और जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नीति रही है कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक कैसे उदय है, उसी परिकल्पना पर हम काम कर रहे हैं। और बिहार आज 2005 के बाद जो विकास हुआ है, हम विकास किए हैं और हमारा एजेंडा वही है, हम जनता के बीच उसी विकास के मुद्दे पर ही तेजस्वी यादव जी भी कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो 30 साल में नहीं हुआ वो हम 30 महीने में कर देंगे। अब दावा तो उनका भी है विकास वाला, लेकिन बार बार इस प्रकार से जंगल राज को हाईलाइट करते हुए घेरना, इसको लेकर जो है तमाम बातें मैं अभी आपसे और करूंगा, प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राज शर्मा जी, कांग्रेस की भूमिका क्या है इस चुनाव में? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी आ गए, मोदी जी ने तूफानी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, तेजस्वी यादव जी भी कूदे पड़े हैं, उनकी भी रैली हमने देखी, तमाम बड़े लीडर्स दिखाई दे रहे हैं। आपकी पार्टी ना किंग की भूमिका में दिख रही है, ना किंग मेकर की भूमिका में दिख रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन? चल क्या रहा है? भाई आपका परसेप्शन होगा कि किसी भूमिका में नहीं दिख रही। हमारी पार्टी को जो करना है वो करेगी। और ये प्रधानमंत्री जी वहां पे अगर मान लो रैली करने आ गए तो ये कोई मतलब नहीं है कि दुनिया भी उसी दिन चले जाए। लेकिन मैं आपके जवाब देने से पहले अब मैं बताऊंगा कि अभी अरविंद भाई कह रहे थे जो 2005 में 4-5 साल का बच्चा था, अब वो 25-26 साल का बच्चा हुआ। शायद उन 25 सालों में उनके भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, उनके भी बच्चे हो गए। तो आप क्या बताना चाहते हैं बताइए? आपको 20 साल मिला, पीछे मत जाइए। आप 2005 से पहले गलत हो गया होगा, कुछ नीति सही होगी, नीयत सही होगी, नीति गलत होगी, तो आप सरकार में आ गए 20 साल। आप देखो, आप क्या ये उम्मीद करते हो मेरे देश का प्रधानमंत्री लटक के, झटक के, पटक के, कटक के ऐसे शब्दों का उच्चारण करे? मैं उस पर आऊंगा और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से समझूंगा ये लटक दल, झटक दल, फटक दल और पटक दल, इसका क्या मतलब है? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से समझूंगा, लेकिन कांग्रेस की भूमिका क्या है? चुनाव में अब तक दिखाई नहीं दी है। तो बिहार चुनाव की कर रहे हैं बात। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की तरफ से प्रचार की कमान संभाल ली है। अमित शाह भी आज धरातल पर दिखाई दिए, वो भी लगातार महागठबंधन पर हमला बोलते नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव भी विकास की बात करते दिखाई दिए हैं मंच से। हमारे साथ पूरा पैनल जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम सभी से एक करके बात कर रहे हैं। हमने अरविंद जी से बात की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमने ओपनिंग रिमार्क लिया, हमने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी से बात की, शान परवेज जी हमारे साथ जुड़ गए, आरजेडी के प्रवक्ता। स्वागत है आपका परवेज जी। मेरा आपसे वही सवाल है, आप लोग बार बार विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आपको यानी एनडीए आपको जंगल राज के नाम पर घेर रही है। आज अमित शाह भी ये कह रहे थे चाहे 100 शहाबुद्दीन आ जाएं, जंगल राज की वापसी हम नहीं होने देंगे। परवेज, देखिए, सबसे पहली बात आशीष जी कि हम लोग लगातार जिस प्रकार का बात कर रहे हैं चुनाव के अंदर, आज आपके मुंह से भी सुनकर ये अच्छा लगा कि हम लोग लगातार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और हम लोग लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और एक तरफ जहां जो सरकार में लोग बैठे हैं, जिसका केंद्र में 11 सालों से सरकार है, जिसकी बिहार में करीब करीब 20 सालों से सरकार है, वो सरकार के पास डेवलपमेंट पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो वो सरकार जब प्रचार करने आ रहे तो उनकी भाषा उलूर जुलूर है, लटक के, फटक के, छटक के, क्योंकि उनको डेवलपमेंट के नाम पे कोई बात नहीं कर सकते। वो ये नहीं बता सकते कि उन्होंने कितने को रोजगार दिया, वो ये नहीं बता सकते कि बिहार आज बेरोजगारी में चरम पर देश के अंदर क्यों चला है। और अगर बिहार की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की क्या भूमिका है, वो अपनी भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे गृह मंत्री जी जो देश की सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे, जो लगातार गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि बिहार में घुसपैठिया घुस गया है और लाख SIR के बाद भी आपको घुसपैठिया नहीं मिल पाया,
तो ऐसे गृह मंत्री से बिहार भी सवाल पूछ रहा है लगातार कि भाई ऐसे गृह मंत्री क्यों रहेंगे देश के, जब देश की सीमा की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो जवाब इनके पास में नहीं है, तो वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उलूर जुलूर बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक जो हमारे युवा नेतृत्व के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर को रोजगार देंगे। अब बताइए कि जहां पे हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम प्रत्येक घर को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो भाई दूसरी तरफ ठीक है लोग क्या कह रहे हैं। ओके परवेज जी, आप प्लीज बने रहिएगा, बाकी मेहमान एक बार ओपनिंग रिमार्क्स सभी का हो जाए, उसके बाद हम और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आप लोग विकास की बात कह रहे हैं कि भाई हम विकास करेंगे, जो 30 साल में नहीं हुआ हम 30 महीने में करके दिखाएंगे, लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही कि आप वही शाहबुद्दीन वाला मॉडल वापस बिहार में लागू करना चाहते हैं। ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है? और ओसामा को टिकट देने को लेकर भी लगातार आपको घेरा गया, कहा गया कि ये जो है उसी दिशा में फिर से बिहार को लेकर जाना चाह रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें मंचों से होती है, लेकिन अंदर का मामला पहले से सेट है, और वो क्या मामला है इसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी पारा हाई है और लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री के बाद तमाम तरीके की चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है, तेजस्वी यादव भी प्रचार प्रसार में जुटे हैं, राहुल गांधी जी को छोड़कर अभी तमाम बड़े जो नेता हैं वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पुनः मैं चर्चा पर लौटूंगा, कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जनसुराज के प्रवक्ता भी हमारे साथ मनोज जी वो दिखाई दे रहे हैं, और मनोज लाल दास जी भी हैं जेडीयू की तरफ से। मनोज लाल जी, आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के इस राजनीति को, इनके इस पॉलिटिक्स को, जिसमें वो सिर्फ विकास की बात करते दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो 30 साल में नहीं हुआ वो हम अगले 30 महीने में करने जा रहे हैं। मनोज लाल दास जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर अपनी डिवाइस को प्लीज। मनोज लाल दास जी प्लीज एक बार अपने मोबाइल फोन को अनम्यूट कर लीजिए सर, तब आपकी आवाज पहुंचेगी हम तक। जी अब आ रही आवाज। जी सर आपकी आवाज आ रही, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मनोज लाल दास जी। हाँ आशीष, नहीं आप अपना प्रश्न दोहरा दें। मेरा प्रश्न है, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं जो 30 साल में आप लोग नहीं कर पाए वो हम अगले 30 महीने में करने जा रहे हैं, वो विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस पर जेडीयू का क्या टेक है, किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं तेजस्वी यादव के इस तेज को? देखिए आशीष जी, चुनाव का समय है, सब लोगों को अपना कुछ ना कुछ कहने का है। हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसकी फैसला तो बिहार की जनता 2005 से करती आ रही है। अब तेजस्वी यादव जी आए हैं, बड़ी बड़ी बात किए हैं, जहां 30 लाख 40 लाख सरकारी नौकरी है वहां 3 करोड़ लोग को नौकरी दे देंगे। तो अब जनता इसका फैसला करेगी। हम तो जो आपने कई बार लोगों को कहा कि आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो जो जंगल राज हुआ जिसके बारे में लोग जान रहे हैं, तो उसके बारे में क्यों नहीं कहेंगे? उसी जंगल राज के बाद से तो आरजेडी सत्ता में नहीं लौट पाई, कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट पाई, तो इसीलिए उस चीज को कहाँ की नहीं याद हो। यहाँ बहुत कुछ है, उस समय का एक से एक घटना लोगों के दिल में याद होता है। आज भी लालू जी के बेटी की रात की शादी याद आता है कि पटना के सारे गाड़ियों को लूट लिया गया था। आज भी लोग याद करते हैं, आज भी लोग शिल्पी गौतम कांड को याद करते हैं, आज भी लोग चंपा विश्वास को याद करते हैं। तो इसलिए एक चीज है, इसका कहाँ है? अब है जनता के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो 15 दिन भी नहीं रहा आशीष जी, ये भी अपना बोल रहे हैं। हम लोग भी विकास की बात, क्या मुख्यमंत्री जी भाषणों के क्रम में विकास की चर्चा नहीं करते हैं? ठीक, वो भी तो विकास की चर्चा नहीं करते। तो बिहार में चुनावी जनसभा में अपने अपने विकास के एजेंडे के साथ तमाम बड़े नेता मंचों पर दिखाई दे रहे हैं। जमकर जो है वो जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम नेता आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग भी नजदीक आ गई है। पूरे जो पैनल है हमारे साथ वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। जनसुराज के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जेडीयू के हैं, आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ रहे, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी आपको दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी, मैं बिना किसी देरी के आपकी तरफ बढ़ूंगा, आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। जुबानी जंग जमकर दिखाई दे रही है, सबका अपना अपना विकास का एजेंडा है और हर तरीके से लोग अपने अपने विकास एजेंडे को लेकर लोगों के बीच हैं।
जन सुराज कहां है? जन सुराज की ही देन है कि आज लोग बिहार में पलायन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। जन सुराज के आने से पहले यहाँ पे सिर्फ जाति की बात हो रही थी, यहाँ पे धर्म की बात हो रही थी, दल की बात हो रही थी, अगरा पिछड़ा की बात हो रही थी। ये जन सुराज आकर के कहा कि बिहार की समस्या जातिवाद नहीं है, बिहार की समस्या पलायन है, बिहार की समस्या अशिक्षा है। लोग कहते हैं चुनाव के समय में बिहार की जनता भोली है, कोई भी ठग आता है उनकी वोट को ठग के लेके चला जाता है। साहब, बिहार की जनता भोली नहीं है, बिहार की जनता अशिक्षित है, जो अपने अधिकार को नहीं समझती है और उनको जाति के बंधन में बांध दिया जाता है, धर्म के बंधन में बांध दिया जाता है, राजनीतिक दल के बंधन में बांध दिया जाता है, अगरा पिछड़ा की बात करके डर दिखा करके वोट को ठग लिया जाता है। अभी भाजपा क्या कर रही थी? जिनकी सरकार 20 सालों से बिहार में है, वो भी आज 20 साल पहले की बात कर रही है कि जंगल राज। वही भाजपा जब एमपी का चुनाव हो रहा था तो शहाबुद्दीन की जो पत्नी को अगर राजद ने टिकट नहीं दिया तो उस पे कह रहे थे, उस पे तंज कस रहे थे कि भाई देखिए अपने लोगों को नहीं हुए तो दूसरे का क्या होंगे। अब शहाबुद्दीन के लड़के उसामा पर ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। अगर बात करनी हो 20 सालों में क्या आपने पलायन रोका? 20 सालों में क्या शिक्षा व्यवस्था आपने अच्छा किया? आज भी हम लोग अच्छे शिक्षा की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। आज भी आपने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं किया, स्वास्थ्य व्यवस्था की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो किस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया? जब अमित शाह जी आते हैं कहते हैं 5 साल और दे दो, हम बाढ़ को बिहार में भूतकाल बना देंगे। अभी बाढ़ आया था बिहार में, गांव के गांव खत्म हो गए थे, कितने बार में भाषण दिए। अरविंद कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं इसमें जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। मनोज जी, मैं जवाब ले लेता हूं। अरविंद जी, आपने सुना मनोज जी क्या कह रहे हैं? जन सुराज के हमारे साथ जो स्पोक्स पर्सन वो कह रहे हैं कि आज ये हमारी देन है कि बीजेपी या महागठबंधन ये लोग विकास की बात कर रहे हैं, ये हमारी वजह से संभव हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी ये कहे, ये बताए कि उन्होंने 25-30 सालों में क्या किया है, वो कह के वोट मांगे। आप लोग वो ना कहते हुए सिर्फ और सिर्फ अनर्गल आरोपों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरविंद कुमार जी। आशीष भाई, अभी नए आए हैं ना, अभी उनको राजनीति की पकड़ नहीं है। बड़े बड़े वादे करने से, बड़े अच्छे बोल बोलने से पेट नहीं भरता है। आज बिहार नहीं पूरे देश की जनता यह महसूस कर रही है कि बिहार में 2005 के बाद विकास हुआ है। नहीं है तो ये देख ले, जहां आईआईटी खुल गया, जहां अगर आईएम खुल गया है और एक एम्स नहीं 2 एम्स बन गए हैं। बिहार में पुल पुलिया सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, नहीं देख रहा है। 6 लाइन की रोड बन गई है। वो ये कह रहे हैं बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, इसकी बात भी होनी चाहिए। इस पर जब बात होती है तो बीजेपी पीछे कैसे हट जाती है? इसकी बात क्यों नहीं करते? उसी पर मैं आ रहा हूँ आशीष जी, मैं उन्हीं चीजों को कर रहा हूँ। शिक्षा, ये विकास का एजेंडा किसका था? कांग्रेस का था, जो आरजेडी के साथ 2005 से पहले भी सरकार में रही। इतने वर्षों से 70 वर्षों तक बिहार में कांग्रेस ने राज किया। तो आपने जो विकास किया वही बता दो। एजेंडा इनका भूल गया था। और 2005 से जब हमने विकास के रास्ते पे काम किया, जो 2005 में विकास एनडीए को मिला था, जो बिहार मिला था, उस बिहार की क्या स्थिति थी? और उसको हमने उबड़ खाबड़ बिहार मिला था, और उसको किस तरह हमने करके उसको बिल्कुल धरातल पर लाया, समतल बनाया। अब सुशासन बिहार में पूरी तरह कायम हो चुका है, विकास के रास्ते पर बिहार चल चुका है। अगर नहीं दिखना है तो यहाँ से बगल में, फिर वही तो सवाल है ना अरविंद जी की, आप ठीक है, आपने काम किया, आप काम गिनाइए। ये झटक दल, फटक दल, लटक दल प्रधानमंत्री मोदी को आज इस प्रकार से तंज क्यों कसने पड़ रहे हैं, ये भी जनता जानना चाहेगी। ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इन लोगों का नारा क्या था? तेल पिलावन, लाठी पिलावन, भैंस पिलावन, भैंस पे चढ़ जाओ, यही हुआ था। और इसी के साथ में कांग्रेस भी रहती थी, आरजेडी के साथ, इनका वही था। तो उन्होंने बिल्कुल बिहारी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अब वो लटकन, फटकन, झटकन जो आप लोग चलते थे वो नहीं चलेंगी। इसको बिहारी भाषा में समझने की कोशिश करें। तंज नहीं करता, ये नए बिहार की बात की है।
और एक चीज आप जान लीजिए, अब इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसी आरजेडी के सहारे हैं, बैसाखी पर कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस का तो कोई वजूद नहीं है। जन सुराज गोल गोल बातें करना, बात करने से नहीं होता है, अब इनको सीखना पड़ेगा। और जिस विकास एजेंडे पर हमने बिहार को विकास किया है 2005 से लेकर 2025 तक, उसी विकास की भाषा सब बोलने को मजबूर हैं। और प्रशांत जी भी अलग क्या बोल रहे हैं, जो हमने काम किया है, काम करके लाया, अब उनकी वो हिम्मत नहीं है कि कुछ करेंगे। तो इसलिए चाहे वो जनसुराज हो या कांग्रेस अलायंस हो, महागठबंधन हो, इनके पास आज के दिन वो हिम्मत नहीं है कि फिर पुरानी बातों को दोहरा पाए। विकास किया है हमने, विकास के परिकल्पना की है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं पंडित राज शर्मा, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात पर। अरविंद जी प्लीज बने रहिएगा। पंडित राज शर्मा जी, जवाब मैं चाहूंगा आपका अरविंद कुमार जी ने जो कहा उस पर, साथ साथ में आपके महागठबंधन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको लेकर भी घेरते नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो एक कह रहे थे कि ये सब सिर्फ कैमरे पर एक दूसरे की तारीफ करते हैं, पीठ पीछे खाल खींचने में लगे रहते हैं एक दूसरे की। इस पर भी जवाब लूंगा। देखो आशीष भाई, मैं एक बात कहूंगा, प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, इन एनडीए के गठबंधन के जितने नेता, इनकी एक पता किस तरह की हालत है। गांव में एक ननकू हुआ करता है जो चौराहे में बैठ जाता है पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे और हर आने जाने वाले परिवार की मजाक उड़ाता है, लेकिन वो अपने घर की तरफ कभी नहीं देखता। ठीक इसी तरह आप अरविंद भाई, आप समझदार हो और मुझे उम्मीद है कि आप 2014 से पैदा हुए हो। पहले अगर आप 2014 के बाद पैदा हुआ समझते हो तो आपको माफी है। आप इस बात बताइए, 20 साल की सरकार आपकी हो गई भाई, 11 साल केंद्र में हो गया, अब आप अभी भी जंगल राज। अरे वो लड़के को क्या नौकरी मिली जो जवान हो गया? विकास की ये मेरा एजेंडा है। अरे क्या एजेंडा? हमने 20 साल जो विकास किया, आपको दिखना चाहिए कि बिहार के आज एक कोने से दूसरे कोने में 3 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हैं। रात के 2 बजे के बाद भी आप बिहार के किसी भी कोने में बिना भय मुक्त आप जा सकते हैं। ये हमारा काम है। प्रधानमंत्री को मैं सुन रहा था, आज एक हताश व्यक्ति दिख रहा था, और आज आपको शर्म आनी चाहिए। आपने आज भी नीतीश कुमार जी की बेइज्जती करी, जब वो हार पहन रहे थे उनको पीछे धकेला जा रहा था। आप इस कब तक कितनों की बेइज्जती करोगे? राजनाथ सिंह की आप बेइज्जती करते हैं और सब लोगों की बेइज्जती करते हैं। देश के नौनियाल जो 25, 26, 27, 28 साल के लड़के बिहार के हो गए, उन्हें कितना रोजगार दिया ये बताओ यहाँ पे। और याद रखना आशीष भाई, मैं तहे दिल से तेजस्वी की तारीफ करता हूं। अगले व्यक्ति ने कहा मेरी उम्र तो कच्ची हो सकती है, मेरी जुबान पक्की है, जो कहूंगा उसे करूंगा, इससे बढ़कर बात नहीं हो सकती। अगर एनडीए के ये प्रधानमंत्री या अमित शाह जी में दम है तो वो बोले कि मैंने 20 साल में ये काम किया। नहीं पंडित राज शर्मा जी, आपको कोई व्यक्ति दिखा तो महागठबंधन के मुख्य दलों में से एक कांग्रेस पार्टी के मेन लीडर दिखाई नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी कहां हैं, ये भी तो हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। अभी सब आ जाएंगे, अभी आप देखेंगे। अभी आप बात कर रहे हो सकता है कल सुबह आप देखें आशीष भाई। और एक और बात बताऊं भैया आशीष भाई, दूध का दूध, पानी का पानी सब हो जाएगा। एक बात बता दूं, ये सरकार चल रही है ठीक है, कुछ लोग ये जो जंगल राज वाला भूत है वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो छोड़ने वाला नहीं ऐसा लग रहा है। इसको भुनाने की कोशिश हो रही है। जंगल राज बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जंगल राज से मुक्ति चाहिए, ये भूल जाते हैं एक्चुअली पढ़ाई। वो कह रहे हैं मुक्ति तो हमने दिला दी, अब वापस नहीं आने देंगे जो आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन के चेहरे के पीछे सिर्फ सत्ता की भूख और गुंडागर्दी है। यही तो कह रहे हैं वो जनता के बीच जाकर। अरे वो भाई बात ही सुनिए, पी के मांग रहे हैं सम्राट चौधरी साहब से, क्या बात। अब मुझसे बोलो, मैं हूं MBA LLB, इधर सुनिए, अभी मार्कशीट दिखा दूंगा, 10वीं की बता दूंगा किस सन में की, और कम से कम 200 लोग बता दूंगा। अरे देखो आजकल का बच्चा पढ़ा लिखा चल रहा है। बस अफसोस इस बात की कि एनडीए के नेता लोग अपने को 2014 के बाद पैदा हुआ समझते हैं और पढ़े लिखे कम है, ये समझते नहीं है बात को। ये अपने 20 साल का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कांग्रेस ने की है, उनका डिग्री तो दिखा दीजिए, कितने पढ़े लिखे हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप एक बात का जवाब दीजिए, आप अपना 20 साल का विकास बताइए ना। अच्छा आप उसको चीफ मिनिस्टर बनाओगे जो ये कहता है लड़की के लिए सदन में कहता है, ले देते आप लोगों पे। अगर ऐसा व्यक्ति अगर चीफ मिनिस्टर बनता है, मैं सोचता हूं डूब के मर जाना चाहिए, मगर आप लोग नहीं मर सकते डूब के। आप लोगों का किरदार ऐसा, आपके हर नेता अगले बगले रोडों में दिख जाते हैं। तो आप जिसके नेतृत्व में लड़ रहे हो
वो लड़कियों की क्या इज्जत करते हैं। अभी भी एक को माला कैसे पहना रहे थे। अरे भाई शर्म करो यार, माफ करो हमें यार। आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं आपको जानकारी होनी चाहिए कि महिलाओं का 57% वोट एनडीए को मिलता है। नहीं अरविंद जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक से लौट कर आऊंगा तो मैं समझने की कोशिश करूंगा इस पे और गहनता के साथ कि राजनीति जो है आरजेडी के हमेशा से कहा गया है वो जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमी है। क्या इस बार भी वो दिखाई देगा या इस बार जाति की बात नहीं हो रही है? लोग विकास के विजन को लेकर ही आगे बढ़ते नेताओं को देखना चाहते हैं। जो तमाम पैनलिस्ट उनको स्क्रीन पर लेकर आया जाए, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। इन बिटवीन हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं जो बिहार चुनाव कवर कर रहे हैं, सौरभ, वो भी कनेक्ट हैं। सौरभ, आज चुनावी मौसम कैसा रहा बिहार में? कौन कितना आक्रामक दिखाई दिया? अगर संक्षेप में बता पाए तो प्लीज, उसके बाद में कुछ और कॉमेंट्स में लेना चाहूंगा। सौरभ जी, देखिए, बिहार चुनाव की घोषणा होने के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता, स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। और देखिए, आज सुबह 11 बजे मेरी बात हो रही थी प्रदुम से। मैंने उसी समय कहा था कि जिस तरह से जननायक शब्द का उपयोग किया जाता है कर्पूरी ठाकुर के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने ये शब्द चुराकर राहुल गांधी के लिए ट्वीट किया था, तो उसके प्रधानमंत्री जरूर इस पर बात करेंगे। और हुआ वही आशीष, और प्रधानमंत्री ने आज महागठबंधन, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को जननायक शब्द के लिए आड़े हाथों लिया। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से जंगल आरजेडी के शासनकाल को उन्होंने जंगल राज कहा, पिछले 15 साल से जो हत्याएं होती थी, रेप होता था, लूट होता था, उसको उन्होंने याद दिलाया। और खासतौर से महिलाओं के लिए जो काम हो रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसकी तारीफ किया। और नीतीश कुमार की जम के तारीफ किया। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक अच्छा काम हुआ है और जीत का रिकॉर्ड टूटेगा। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो सहरसा में तेजस्वी यादव थे, मुख्यमंत्री बनने के उनके घोषणा होने के बाद से उनकी ये सभा थी, मुकेश सहनी उनके साथ थे, और वो भी काफी आक्रामक मुद्रा में थे। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से एनडीए की बात की जाए, महागठबंधन की बात की जाए, तो दोनों दलों की तरफ से प्रचार धुआंधार शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, गिरिराज सिंह हो, तमाम जो नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, उन्होंने कहा कि जो महागठबंधन है वो भस्मासुर है, बिहार की जनता को भस्म कर देगी। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप और जो घोषणा है अब आपको चुनाव में सुनाई देगी और दिखाई देगी। आशीष, ठीक है, आप प्लीज बने रहिएगा। मैं पुनः जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनका एक रिएक्शन छोटा सा लूंगा, उसके बाद में जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ मैं आ रहा हूँ। पंडित राज शर्मा जी, बार बार प्रधानमंत्री मोदी ये कहते आज नजर आए, जो बात अभी मेरे संवाददाता ने कही मैं उसी पर आऊंगा, जननायक टाइटल चुराने तक की कोशिश आप लोगों ने की। आज जब वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर थे तो उन्होंने ये बयान दिया, इसको कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से ले रही है? देखो आशीष भाई, मैं एक बात ही क्लियर कर दूं, क्योंकि आप ज्यादा समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं समझ सकते। ड्यू टू एजुकेशन कोई भी किसी का टाइटल चुरा नहीं सकता। कपूरी साहब जननायक थे, जननायक हैं, जननायक रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब दूसरे भी, राहुल गांधी जी, बताइए मुझे राहुल गांधी जी के अलावा कौन है जो पूरा इंडिया पैदल छान दिया हो जिसने, बताइए आप। और एक बात मैं कहता हूं, मैं तो खुलेआम चेतावनी देता हूं, गुलामी कर जाऊंगा 5 दिन। आप मुझे बताइए, जो राहुल गांधी जी कहते हैं उससे पलटे हों, और प्रधानमंत्री जी जिस चीज का विरोध किया वही किया, और जो जिसको करने के लिए कहा उसका विरोध किया। इसके अलावा बताइए क्या करा हो। तो ये सब कि जननायक, एक्चुअली क्या है, प्रधानमंत्री जी के पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। अब वो हताश, आज देख रहे थे ना, थके हुए से दिख रहे थे, हताश दिख रहे थे, क्योंकि इनको भी पता है कि लोगों के विश्वास को इतना जितना इन्होंने तोड़ा है, उतना विश्व में किसी नेता ने अपनी जनता के विश्वास को नहीं तोड़ा। मुझे कहने में गुरेज नहीं होगा, मुझे इस पर गुरेज नहीं होगा कहने से कि 2014 में भारत की जनता ने बहुत प्यार से चुना था, लेकिन दर पर दर। ठीक है, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा। मनोज लाल दास जी की तरफ मैं बढ़ूंगा, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मनोज लाल दास जी, बार बार महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि हमको बड़ी तरस आती है नीतीश जी को देखकर, उनको साइडलाइन किया जा रहा था, आज भी मंच पर उनको धक्का दिया जा रहा था। इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं बार बार महागठबंधन के नेता? क्या किस प्रकार की फूट डालने की कोशिश है? क्या जी, उनके पास कुछ करने के लिए बचा हुआ है क्या? हाँ, अब वो किस मुंह से क्या बोलेंगे? हाँ, जब पूरे देश की जनता ने देखा कल कि पूरे महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आज फोटो एक तेजस्वी के सामने का लगा हुआ था, तो जो सारे लोग तेजस्वी के पैर पर गिर गए हो,
उनसे क्या आप अपेक्षा रख सकते हैं? वो कौन सी बात कहेंगे? अभी आपने जननायक शब्द का इस्तेमाल किया तो कितना कष्ट के लग गया? क्या ये जो 17 दिन जब यात्रा में थे तो जननायक नहीं कहा जा रहा था क्या? अब इनको क्या बोलना है नहीं बोलना है, वो भी जननायक है। इनकी घोषणा कर दी है। इसमें क्या दिक्कत है? और आपके चैनल से फिर हम घोषणा करते हैं कि अगर कांग्रेस को जीती हुई 19 सीट भी बिहार की जनता दे देगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं 19 सीट की बात कर रहा हूं। अगर 19 सीट भी कांग्रेस को आ गई, आशीष जी इस बार नहीं तो जो मलेरिया कहने वाले, जो मच्छर कहने वाले बिहार के बिहारियों को, उसको लेके जो घूमने जाएगा, उसको अगर 19 सीट आ जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा राजनीति। है राज जी को, मेरे भाई को कहने का कि अगर 19 सीट नहीं आएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी को लेकर। छोटा सा जवाब लूंगा, बहुत छोटा सा, पंडित राज शर्मा। जीवन में जो लोग ज्यादा चैलेंज करते हैं वो अपना हताशपन दिखाते हैं। कहना बड़ी बात है। आप लोग अपने आप को समझो कि मुंह में राम, बगल में ईंटे, मिल गए राम तो उनको पीटे। ठीक है, आप मुझे इतना ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। मैं मनोज बैठा से बात ज्यादा नहीं कर पाया। 10 सेकंड आपको भी दे रहा हूं। मनोज जी, कुछ आप कहना चाहें तो प्लीज कहिए, क्योंकि एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच में जनसुराज अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा फ्रेम में। नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है कि जो मीडिया में दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पे जनसुराज का बहुत बोलबाला है। जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में आते हैं, जो चुनाव का दौरा है, चुनाव में दौरा किए हैं, जितनी बार बिहार का उन्होंने दौरा किया है, अगर उतनी बार उसे कम से कम उतनी बार भी अगर चिंतन किए होते बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में। मेरे पास समय इतना ही था। मैं सभी का बहुत आभार जताना चाहूंगा। पंडित राज शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। मनोज लाल दास जी, आपका भी बहुत आभार। अरविंद जी, आपका भी बहुत आभार सर समय देने के लिए। मनोज बैठा जी, आपका भी बहुत आभार। देखिए, महागठबंधन वर्सेस एनडीए वर्सेस जनसुराज, त्रिकोणीय संघर्ष जो है वो दिखाई दे रहा है। 2 चरणों में वोटिंग होनी, 6 और 11, 14 को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी किसके दावे में कितना दम। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।